नमस्कार किसान भाइयों। बैगन की खेती पर जो समस्या आती है, आज हम उससे बात करेंगे कि बैगन की खेती हम कब और कैसे करें और उसमें कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन से कीट पतंग की समस्या आती है और उससे निजात कैसे पाना है। और ये जानेंगे हम कि बैगन की खेती कब करना है। ये सारी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। आज यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरे अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर न करते हुए मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बैगन की फसल ऐसे 12 महीना की जा सकती है, 12 महीना लगाया जाता है। आप जब चाहें बैगन की खेती कर सकते हैं। ऐसे अगर निश्चित समय की बात करें आप, जैसे आप ठंडी की समय यानी ठंडी में उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जून जुलाई अगस्त में नर्सरी डालें। और यदि आप गर्मी के लिए करना चाहते हैं तो दिसंबर जनवरी और फरवरी नर्सरी डालें। और यदि आप बरसात के लिए करना चाहते हैं तो अप्रैल मई करें। तो ये रहा आपका बैगन का समय। अब हम जानेंगे कि बैगन की खेती किस प्रकार की मिट्टी में उपजाऊ है। किसान भाइयों, बैगन की खेती लगभग सभी प्रकार के जीवाश्म युक्त मिट्टी में अच्छी तरह से उत्पादन देता है, यानी बहुत अच्छा होता है। जीवाश्म युक्त हो, उपजाऊ मिट्टी हो तो आप वहां बैगन की खेती कर सकते हैं। अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से 7.5 बैगन के लिए उपयुक्त माना गया है। और यदि टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बैगन के लिए सामान्य माना जाता है। अब हम बात करें बैगन के लिए खेत की तैयारी हम किस प्रकार से करें। किसान भाइयों, आप खेत की चुनाव करते समय इस बात का ध्यान दें कि खेत से पानी का निकास की सुविधा अच्छा हो, यानी कि बरसात का पानी बरसने के बाद आपका खेत से पानी आसानी से बाहर निकल जाए, खेत में पानी न लगे। क्योंकि जड़ में पानी लगने से जड़ के अंदर तमाम तरह के फंगस बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और पौधा को रोगी बना देते हैं। और जड़ में फंगस बैक्टीरिया लगने के बाद जब हमारा पौधा कमजोर हो जाता है तो तमाम तरह के रोग कीट का अटैक होता है और अस्वस्थ होकर के मेरा पौधा खराब हो जाता है और हम फल नहीं ले पाते हैं, काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए पानी निकास वाला मिट्टी आप चुनें। अब खेत की तैयारी हमें कैसे करना है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी आप 2 से 3 बार मिट्टी पलटने वाला हल से अच्छी तरह से जुतवा लें और अंतिम जुताई से पहले आप खेत को सिंचाई कर दें ताकि उसमें नमी सेफ बना रहे। सिंचाई करने के बाद जब आपका खेत जोतने के लिए तैयार होता है उस समय कुछ बेसल रोज डालना है, जैसे सड़ी हुई गोबर 3 से 4 टाली और डीएपी 40 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 100 केजी और म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 केजी। इस सब को खेत में छिड़काव कर लें और अंतिम जुताई करके मिट्टी भुरभुरी और समतल कर लें। अब आती है बात कि बीज की चुनाव, मैं कौन सी वैरायटी का चुनाव करूं। किसान भाई, आपका उत्पादन बीज पर निर्भर होता है। आप किस प्रकार से बीज लगाते हैं, कौन सा बीज लगाते हैं, उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता कितना है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए आप अगर व्यावसायिक खेती बैगन की करना चाह रहे हैं
तो आप हाइब्रिड किस्म की चुनाव करें, जिसमें से कुछ वैरायटी के मैं नाम बता रहा हूं। जैसे आपका सेंग्रो का प्रगति, जो टॉप वैरायटी है, शानदार वैरायटी है, इसका उत्पादन अधिक मिलता है। दूसरी वैरायटी है VNR 212 और तीसरी वैरायटी है सेंग्रो का 704। लंबा गुलाबी में बैगन है, इसका आप रोपाई कर सकते हैं, या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वहाँ जो आप बीज पहले से लगाते होंगे, देख समझ चुके होंगे, आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। ये सारी बीज यदि आप बिल्कुल नए होंगे, नया तरह से आप करना चाह रहे हैं, तो ये सभी बीज आपको आपके ही मार्केट के बीज भंडार में उपलब्ध हो जाएगा, और वहाँ नहीं मिलने की स्थिति में आप ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। चलिए, ये रहा बीज की बात। अब नर्सरी की बात करें हम, तो नर्सरी आपका 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं रोपाई के लिए कि पौधा की डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखें और पौधा से पौधा की दूरी आप 2.5 फीट रखें। इस टाइप से आप लगा दें। लगाने के बाद आप सिंचाई कर दें। सिंचाई करने से आपका पौधा सूखता नहीं है, इसलिए सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। आप पौधा लगाने के बाद तुरंत सिंचाई करें। अब इसमें निराई गुड़ाई की बात आती है, तो आप पहला निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन में करें और दूसरी 40 से 45 दिन में, यानी कि खेत को बिल्कुल साफ सफाई रखें। फावड़ा की सहायता से 2 बार कोड़ाई करवा दें और मेड़ बना दें। उसमें कुछ, अब मैं खाद शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, तो खाद की आवश्यकता है, जिसमें फर्स्ट खाद आप 40 से 45 दिन में जड़ के नीचे दें और मिट्टी चढ़ा दें। तो क्या क्या देना है इसकी बात मैं करता हूँ। आप 20 केजी यूरिया ले लें और 10 केजी DAP तथा 5 केजी ह्यूमिक एसिड, ताकि उसका ताकत बना रहे। जड़ के नीचे दे करके मिट्टी चढ़ा के सिंचाई कर दें। और दूसरी सिंचाई आप 70 से 75 दिन पर दें आप, जिसमें आप 20 केजी यूरिया और 12 केजी DAP तथा 5 केजी जिंक, तीनों को मिला करके जड़ के नीचे दे करके सिंचाई कर दें। सिंचाई आप उस हिसाब से करें कि जड़ में पानी अधिक न लगे और नमी भी बहुत ज़्यादा न सूखे। इस बात का हमेशा ख्याल रखें, इसलिए कि फलदार पौधा है, फलदार पौधा को नमी की आवश्यकता होती है, तो हमेशा नमी का ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं कुछ कीट पतंग की, जो हमारे बैगन की पौधा को खराब कर देते हैं, जिसमें है माहू, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, तना छेदक, फल छेदक। सफ़ेद मक्खी की बात करें तो सफ़ेद मक्खी आपका पौधा के पत्ते पर नीचे की तरफ झुंड के झुंड रहते हैं और पत्ते का रस चूसते हैं। रस चूस करके पत्ता को खराब करते हैं, पत्ता पीला पड़ जाता है, क्लोरोफिल कम हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, भोजन कम बनाता है, तो पौधा रोगी बन जाता है। और सफ़ेद मक्खी की वजह से, सफ़ेद मक्खी ही ऐसा एक कीट है जो तमाम तरह के बीमारियों को बुलावा देता है। इसलिए सबसे पहले आप अगर सफ़ेद मक्खी का लक्षण दिखता है तो आप तुरंत ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट में बिल्कुल ना चुकें आप। तो उसके लिए आप एसिटामिप्रिड 20% 40 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति पूरे 1 एकड़ में छिड़काव करें। आज मैं जो भी बात कर रहा हूँ 1 एकड़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। या डाइफेनथ्यूरान 50% WP 200 लीटर पानी में घोल बना करके पूरे 1 एकड़ में छिड़काव करें। अब अगला बीमारी है तना छेदक, फल छेदक। आप देखते होंगे कि बैगन की पौधा में ऊपर से जाकर के लगभग ऊपर से 4 इंच, 6 इंच, 2 इंच बिल्कुल जो है पौधा लटक जाता है, मुरझा जाता है
और सूख जाता है। तना में कीड़ा होता है, वह कीड़ा की वजह से पौधा खत्म हो जाता है। तथा आप फल में देखे होंगे छेद, फल में छेद होगा तथा उस कीड़े का मल से छेद भरा हुआ काला काला मल रहता है, जिसे भरा हुआ रहता है। अब इससे इस कीट से आपका काफ़ी नुकसान होता है। आप मार्केट में लेके जाएंगे, मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा और फल भी आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि पौधा आपका जब अस्वस्थ है तो अधिक फल नहीं दे सकता। तो सबसे खराब बीमारी आपका तना छेदक और फल छेदक। तो ये दोनों के लिए मैं जैविक तथा रासायनिक दोनों की मैं बात करूंगा अभी। अगर आप जैविक तरीके से इलाज करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो नीम का तेल 30 ml लें प्लस 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर लें। दोनों को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप तना छेदक और फल छेदक से नियंत्रण पा सकते हैं। शुरुआती स्टेज में है तो ऐसा करें, और यदि इसका असर अधिक दिख रहा है, यानी कि इसका प्रभाव ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे आप रासायनिक दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक दवा में जो आपको उपयोग में लाना है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% Sg। आप इसको लें और 20 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। या फिर क्विनाल्फास 25% इसी 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना लें और छिड़काव करें। इससे आपका पौधा और फल दोनों स्वस्थ हो जाएगा। और कभी भी आप एक ही दवा का बार बार प्रयोग न करें, इसलिए कि आपका जो कीट पतंग लगा हुआ है एक ही दवा का स्प्रे करते रहते हैं, उसके प्रति सहनशील हो जाता है और उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता, मरता नहीं है, तो आप वहाँ असफल हो जाते हैं। इसलिए आप दवा का प्रयोग बदल बदल के करें। ये जो मैं रासायनिक दवा बताया, ये कब प्रयोग करें, उससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर दोबारा दिखता है तो दूसरे का प्रयोग करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नया विधि। यदि आपको बैगन की खेती करना ही है तो उसमें सफ़ेद मक्खी और तमाम तरह के जो कीट पतंग उड़ते हैं, उसके लिए आप पीला चिपचिपे टैप का जरूर इस्तेमाल करें। इससे उड़ने वाला मक्खी चिपचिपा टैप में चिपक जाएंगे, और जिससे आप कीड़ा से निमंत्रण पा सकते हैं और पौधा आपका स्वस्थ रह सकता है। तो किसान भाइयों, इन सारे ट्रीटमेंट को अब इस प्रकार से देखभाल करते रहेंगे। सुबह शाम अपनी फसल की देखभाल अवश्य आप करें, ताकि आप उनकी समस्या को समझ सकें और उनकी समस्या को आप हल कर सकें। जब उनका समस्या आप हल करेंगे तो आपको अधिक मुनाफा देने वाला है। इसलिए इन सारी बातों पे एक एक बिंदु पर ध्यान दें आप। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।